अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब फिट फाट ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है झटपट तैयार होने वाली और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपकी तैयार हो जाएगी। ये विंग्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं आम चिकन के मुकाबले में, और इसको बनाना इतना आसान है, बहुत ही आसान। ये मैंने 1 kg चिकन ले लिया था, इसके चिकन विंग्स ले लिए थे। उसमें 1 स्पून मैंने नमक का डाला और 1 स्पून मैंने गरम मसाले का डाला, जो ज़ीरा धनिया वगैरह हम अमूमन घर में पीस के रखते हैं वो वाला। और मैंने कोई बाहर के मसाले नहीं डाले, आपने सब मसाले घर के डालने हैं। और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का डाला, और इसके बाद आपने हल्दी डालनी है इसमें। 1 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया था, वो मैंने इसमें डाला। इन सब मसालों को मिक्स करके आपने अच्छे तरीके से रख देना है। आपने ये देखिए मैंने थोड़ी सी और इसमें ऐड कर दी हल्दी, और ये थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली डाल दी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप रात भर के लिए छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा और यमी टेस्ट आएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं टाइम, या आप लोग झटपट बनाना चाह रहे हैं, तो 1-2 घंटे के लिए लगा के रखते हैं, या आधा घंटा भी लगा के रखते हैं तो इनफ है, अच्छी बन जाएगी आप लोगों की। आप लोगों ने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख लेना है। ये मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, क्योंकि मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड करूँगी। आपने एक पतीली ले लेनी है और हाफ़ कप आपने ऑयल का ले लेना है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इनफ है हाफ़ ऑयल 1 kg के लिए। मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया, उसको गरम कर लिया। गरम करने के बाद मैं इसमें विंग्स डाल रही हूँ। ये देखें, आपने इसको विंग्स डाल के एक साइड पकाने हैं, उसके बाद इसको टर्न ऑफ करना है। जल्दी करेंगे तो आपका चिपकने लग जाएंगे। ये देखिए, थोड़ी देर आपने इसको रखना है। और अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि अभी ना चिपके, तो जो जिस बॉल में से ये आपने निकाले हैं उसमें मसाला लगा होता है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देना है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको हिलाना। और थोड़ी देर के लिए आपने इसको ढक्कन लगा के रख दीजिएगा, पानी डाल के। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना, जितना मैं आपको दिखाऊंगी आपने बस उतना ही डालना है। डालने के बाद आपने इसको रख देना है। ये देखें, ये जो मसाला वगैरह बचा होता है तो हम इसको पानी में डाल के इसके अंदर डाल देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, बस इतना पानी इनफ है। इसको डाल दिया। डालने के बाद आप देखिए इसको हिलाना कितना आसान है, और ये चिपकेगा भी नहीं आपका। और इसको ढक्कन देने के लिए लो फ्लेम पे आपने 3-4 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए मैंने रख दिया था, उसके बाद देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है। आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। और उसके बाद देखिए जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे प्याज, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, और 2 टमाटर थे वो मैंने इसको चॉप करके रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आपने इसको अच्छे तरीके से अब भून लेना है। इतना भूनना है कि आपका टमाटर नज़र ना आए इसमें, और ना ही आपके प्याज का पेस्ट बनाने से आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, और इसके साथ नान या चपाती खाना बहुत इजी होता है। इसके बाद मैंने जो अदरक लहसुन मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, 1 to 2 स्पून भर के। और इसमें रेड चिली 3-4 रेड चिली ग्रीन चिली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ये सारा इसका भी अच्छे से पेस्ट बना के आपने इसके अंदर डाल देना है। आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है अपने हस्बे ज़ायका, जिस तरह के आप लोग पसंद करते हैं। आप कोशिश किया कीजिए कि जो चिलीज़ होती हैं वो मिर्चें आप कम डालें। अगर कम हो गई हैं तो एंड में आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देंगी तो आपका लेवल हो जाएगा मसाले का। ज़्यादा तेज़ नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम खाते हैं, तो अपने हिसाब से आप ज़रा इस तरह मैनेज कर लिया करें। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से भून चुकी है, और इसकी शक्ल देखें आप। आपकी भी ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो आपने गरम मसाले की 1 चमची डाल देनी है इसके अंदर। डालने के बाद देखें ये बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। और ये देखिए
चलिए जी, इसको बनाइए, खाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।